जय सेवा जय पेरसापेन सगाजनों, आज हम गोंडी भाषा में कुछ अलग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक जो है जैसे कि कैपल्क पस्तुरिंग। तो कैपल्क पस्तुरिंग का मतलब होता है कृदंत प्रत्यय। तो इसमें हम कृदंत प्रत्यय वाले वाक्यों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हिंदी, मराठी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं में जो कृदंत प्रत्यय वाले जो उदाहरणों को पढ़ा जाता है ग्रामेटिकली रूल से, तो उसी प्रकार से गोंडी भाषा में भी एक से बढ़कर एक सेंटेंसेस हैं। तो इसको गोंडी भाषा में किस प्रकार से बोला जाता है, मैं इसको अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से अध्ययन करके अपने कॉपी में लिखने की कोशिश करेगा। और कुछ क्रियापद दे रहा हो, उस क्रियापद के बाद में आपको कैसा प्रत्यय जोड़ना है ना, तो उसको अच्छे से अध्ययन करके थोड़ा गोंडी भाषा में बोलने का प्रयास करिएगा। देखिए अभी तो सबसे पहले हम इसकी वाली व्याख्या को पढ़ेंगे। देखिएगा अभी वेहमाड़ी का मतलब होता है व्याख्या। देखिए कैपल्क पस्तुरिंग ब पस्तुरिंग क्रियांगना सेलाते अक्कासी हंतांग और कैपल्क कांतांग, यानी इसका मतलब क्या होता है, जो प्रत्यय मूल क्रियाओं के अंत में जोड़े जाते हैं वे कृदंत होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक डेफिनेशन था। जैसे कि जो भी हमारा मूल धातु जो होता है, मूल क्रिया जो होता है, उसके अंत में क्या हम कुछ प्रत्यय जोड़ते हैं। अभी जो प्रत्यय कैसा जोड़ेंगे हम इसको अभी डमरू के धुन के द्वारा इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिएगा सबसे पहले आता है हमारा डमरू की धुन, तो फिर उसके बाद में आएगा हमारा बहुवचनी पस्तुरिंग, फिर आएगा हमारा मूल धातु के लिए कृदंत वाले एक वचन और बहुवचनी प्रत्यय। ठीक है, अभी आप देखिएगा फर्स्ट पर्सन के लिए देखिएगा अड़ंग को हम संधिक्षेप किया है, जैसे कि अक्षरों में विभाजित किया अ प्लस ड प्लस न प्लस ग। तो ये क्या होता है हमारे पास में अंग। ठीक है, ये अंग हम किसके लिए जोड़ते हैं, जैसे कि जो भी हमें बहुवचनी नाम बनाना है, ठीक है, जैसे कि उसके लिए हम ये जोड़ते हैं। तो इसमें से हमारे को जैसे कि अन्न मिलता है। ठीक है, ये मूल धातु के लिए कृदंत वाला एक वचनी प्रत्यय है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो इसको आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अभी देखिएगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल, जैसे कि इसमें से देखिएगा आडांग आ प्लस ड प्लस आ प्लस न प्लस ग, तो ये बनेगा हमारे पास में अंग। ठीक है, तो इसका हमारा प्रत्यय बनेगा जैसे कि कृदंत वाला आन बनेगा। ठीक है, सेकंड पर्सन के लिए सिंगुलर देखिएगा इडंग। ठीक है, इडंग को हम संधिक्षेप किया ई प्लस ड प्लस न प्लस ग, तो हमें मिलेगा इंग। तो इसमें से कृदंत वाला प्रत्यय मिलेगा हमें इन। ठीक है, सेकंड पर्सन के लिए इडंग ई प्लस ड प्लस आ प्लस न प्लस ग, तो ये क्या होगा हमारा इंगा। तो ये हमारा कृदंत वाला प्रत्यय बनेगा इन। थर्ड पर्सन के लिए देखिएगा सिंगुलर इडंग। अभी ये जो है ना, ये हम प्रत्यय इसको जोड़ते हैं। ठीक है, मूल धातु के अंत में। ठीक है, देखिएगा इडंग को हम क्या करेंगे, अक्षरों में विभाजित करेंगे ए प्लस ड प्लस न प्लस ग। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा हमें एंग। ठीक है, एंग। तो एंग जो बनेगा ना, ये हमें क्या प्रत्यय, जैसे कि हमारे वाक्य में जैसे कि बहुवचनी कर्ता होंगे, तो उसके लिए हम एंग जोड़ते हैं, मूल धातु के बाद में एंग प्रत्यय जोड़ते हैं। अगर हमारा क्रियापद जैसे कि एकवचनी होगा, एकवचनी कर्ता के लिए यूज होता होगा, तो उसमें से हमारे को क्या मिलेगा, एन शब्द मिलेगा। ठीक है, यही एन जो शब्द जो है ना, मूल धातु के बाद में हमें जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो एंग। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ए प्लस ड प्लस न प्लस ग है ना, तो हमें क्या मिलता है, एन मिलता है शब्द। ठीक है, एन का मतलब एक दूसरा भी मतलब होता है एना का मतलब होता है इसका, एक तीसरा शब्द भी बनता है एनोर का मतलब क्या होता है, इसका। ठीक है, तो अभी एक प्रश्न देख लीजिएगा, एनोर मर्री बोरांदूर, यानी इसका पुत्र कौन है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, एनामियाड़ी बदांदू है ना, इसकी पुत्री कौन है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अभी चलते हम वाक्य के पास में वाक्य को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा पहला हमारा प्रश्न है, जैसे कि नाखून कियन बती आंध है ना, या तो मंदा, तो यानी मुझे करने को क्या है, ऐसा बोलते हैं ना हम हिंदी भाषा में, मुझे करने को क्या है। तो इसका मतलब क्या था, गुंडी में क्वालंबिस रूपा बती आंता नाखून कियन बती आंध इलते मंदा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करना आपको, क्रियापद। ठीक है ना, क्रियापद को देखना है। क्रियापद क्या हमारा कियाना, ये क्या हमारा क्रियापद का साधारण रूप है। कियाना का मतलब होता है करना। ठीक है, अभी इसमें यम्यू का मतलब होता है जैसे कि मेन वर्ब यानी किया। ठीक है, फिर इसमें से हमारे को क्या लेना है, मूल क्रिया। ठीक है, मूल क्रिया क्या आएगा हमारे यहाँ पे, सिडन्यूजे यानी किया। ठीक है, किया। अभी यहाँ पर जो आप लोगों को बताया था ना, यन प्रत्यय कैसा आता है, डमरू की धुन द्वारा है ना, थर्ड पर्सन में सिंगुलर यन है ना, वही जो यन जो प्रत्यय है ना, हमें अभी यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, जो अंडरलाइन किया है वो अभी दोनों को जोड़ेंगे तो किया प्लस एन है ना, तो कैसा बनेगा, कियन। कियन का मतलब क्या होता है, करने को है ना,
या तो करते को, ठीक है, इस प्रकार से। तो नाखून केन बतियान, है ना, मुझे करने को क्या है ना, ऐसा बोल सकते हैं अपन गोंडी में, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, माखून मांदीते वर्किंग ना बती पुटमाड़ा यार, यानी इसका मतलब क्या होता है, हमें सभा में बोलने का क्या फ़ायदा होगा। माखून मांदीते वर्किंग ना बती पुटमाड़ आयार, हमें सभा में बोलने का क्या फ़ायदा होगा। तो अभी यहाँ पे जो वर्किंग जो शब्द आता है ना, तो अभी यहाँ पे हमारा कर्ता कितना है, बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बोलने का एक तो व्यक्ति नहीं बोलेंगे, ढेर सारे लोग बोलेंगे, तो इसलिए क्या हमारा अभी यहाँ पे आएंगे हमारा क्रियापद वड़काना। वड़काना क्या हमारा क्रियापद का साधारण रूप, ठीक है। अभी इसमें से मेन वर्ब निकालना आपको, यानी मुख्य क्रिया निकालना वड़का, ठीक है, वड़काव। फिर उसके बाद में सिड न्यूजेक यानी मूल क्रिया, ठीक है, मूल क्रिया क्या होंगी हमारे यहाँ पे वड़क, ठीक है, वड़क। अभी यहाँ पे कर्ता कितना है हमारे पास में, ढेर सारे हैं, माखून, ठीक है, यानी हमको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, इंग प्रत्यय जोड़ना आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, तो इसलिए आपको क्या जोड़ना है यहाँ पे, इंग पस्तूरी, ठीक है, इंग पस्तूरी। तो दोनों को जोड़ेंगे तो वड़क प्लस इंग को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वर्किंग, क्या होगा, वर्किंग, बतियाया वर्किंग, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सकाजनो वाक्य बनता है। तीसरा प्रश्न दिखेगा, नाकोचुल मन्यन रोन हिल्लेंदु, नाकोचुल मन्यन रोन हिल्लेंदु, इसका मतलब क्या था, मेरे पास रहने को घर नहीं है ना, मेरे पास रहने को घर नहीं है। तो अभी आप ही क्रियापद का साधारण रूप देखिएगा, मंदाना। मंदाना का मतलब क्या होता है, रहना, ठीक है। मेन वर्ब क्या आएगा हमारे यहाँ पे, मंदा। सिड न्यूजेक देखिएगा, अभी आप हमारे पास में जैसे कि मूल क्रिया जो है हमारे पास में मूल धातु मन, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या, मन में क्या अंतिम वाला वर्ण क्या आता है, न, ठीक है। तो न वर्ण आता है ना, तो उसमें भी अभी वही न जो वर्ण है और लेना एक बार में, ठीक है। फिर उसके बाद में यन प्रत्यय जोड़ना। अभी सभी शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, मन्नेन, है ना, मन्नेन, यानी रहते को, है ना, ऐसा इस प्रकार से बोल सकते हैं, यानी रहने को, ठीक है। नाकोचुल मन्नेन रोन हिल्लेंदु, हिल्लेंदु का मतलब एक दूसरा भी होता है, जैसे कि हिल्ले मंदा, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं या तो हिल्ले अंदु, यानी नहीं है, ऐसा। तो चौथा प्रश्न देखिएगा, रिंगा कोयन बोरबोर हंतोर इल्ते सोनतोर, यानी बेर तोड़ने को कौन कौन जाता है ना। अभी यहाँ पे क्रियापद है हमारा कोयाना। कोयाना का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ठीक है। मेन वर्ब क्या आएगा हमारे यहाँ पे, कोया। सिड न्यूजेक हमारा येसन का मतलब क्या था, सिड न्यूजेक, यानी मूल क्रिया। अभी यहाँ पे मूल क्रिया क्या आएगा हमारे पास में, कोया, ठीक है। प्लस में क्या आएगा, एन, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोयेन, है ना, कोयेन, इस प्रकार से। पांचवा प्रश्न देखिएगा, निकुन रोहन बतियातु, यानी आपको भेजने को क्या हुआ, है ना, आपको भेजने को क्या हुआ। अभी यहाँ पे रोहाना है हमारे पास में क्रियापद, ठीक है ना, उसमें रोह में येन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, रोहन, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्रियापद दिया है, रोहाना यानी भेजना, रोहताना भेजाना, और रोचेताना का मतलब क्या होता है, भेजवाना, ठीक है, या तो भिजवाना, इस प्रकार से। अभी यहाँ पे छठा प्रश्न यानी सारक की प्रश्न उड़ा टिंदे के, सायन बाड़ी पिस्साना, है ना, सायन बाड़ी पिस्साना, इसका मतलब क्या आता है, मरते को क्या बचाना, सॉरी मरते को क्यों बचाना, ठीक है। यहाँ पे हमारा सायन है तो हयाना का मतलब क्या था, मरना। इसमें से मूल धातु क्या निकालेंगे हम, साय, है ना। साय में हम क्या करेंगे, येन प्रत्यय जोड़ेंगे, एकवचनी में येन, बहुवचनी रहेगा तो इंग जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, साय प्लस येन, तो सायन बनेगा, साय प्लस इंग, है ना, तो क्या बनेगा, साइंग, इस प्रकार से। यानी मरते को क्यों बचाना, ठीक है, सायन बाड़ी पिस्साना, ठीक है, ऐसा बोलते हैं हम। छठा प्रश्न दिखेगा, रेन अर्सियाना, रेन अर्सियाना या तो अरसासियाना, इसका मतलब क्या होता है, गिरते को गिरने देना, ठीक है, गिरते को गिरने देना। तो यहाँ पे अराना, अराना का मतलब क्या होता है, गिरना, पड़ना, है ना, ऊपर से गिरना, इस प्रकार से। तो अर्रा क्या होगा हमारे यहाँ पे, मेन वर्ब। तो अभी यहाँ पे मूल धातु क्या हमारे पास में, अर का मतलब क्या होता है, गिर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अर्र प्लस सॉरी अर्र आएगा हमारा गिर, है ना। अर्र में हम क्या करेंगे, येन जोड़ेंगे तो क्या होगा, अरेन, है ना, यानी गिरते को। अरेन का मतलब क्या होता है, गिरते को। तो ये क्या बन गया, सगाजुन हमारा कुरदंत बन गया, है ना। तो इस प्रकार से है। दूसरा देखिएगा, अभी यहाँ पे अर्सियाना से शब्द कैसा बनता है हमारा, सियाना। सियाना का मतलब क्या होता है, देना, ठीक है, अर प्लस सियाना, है ना। तो ये क्या होगा हमारा, अर्सियाना, यानी गिरने देना, ठीक है। अर्सियाना का मतलब क्या होता है, गिरने देना। सातवां प्रश्न देखिएगा, सगाजनों वीडियो के अंत में आपको मैं 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आपको गोंडी में
रिप्लाई जरूर देना है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर, ठीक है। देखिएगा अभी पहला प्रश्न, अभी 7वां प्रश्न हमारा, निक अधून इट्टेन बदित्तू, है ना, निक अधून इट्टेन बदित्तू, इसका मतलब क्या आता है, तुम्हें उसको स्पर्श करने को किसने कहा, ठीक है। इसमें क्या हमारे 2 प्रश्न है, ठीक है, एक महिलाओं के लिए और एक स्त्री के लिए, ठीक है। पहला हम पढ़ लिया अभी, निक अधून इट्टेन बदित्तू, इसका मतलब क्या आता है, तुम्हें उसको स्पर्श करने को किसने कहा, ठीक है। अभी यहाँ पे पुरुष के लिए पढ़ लेते हैं, निक इधून इट्टेन बोरित्तूर, है ना, निक इधून इट्टेन बोरित्तूर, यानी इसका मतलब क्या आता है, तुम्हें इसको स्पर्श करने को किसने कहा, ठीक है। अभी यहाँ पे इट्टाना, इट्टाना का मतलब क्या आता है, स्पर्श करना, ठीक है। इट्टा क्या हमारा, स्पर्श कर, मेन वर्ब है। अभी यहाँ पे इट्टा, है ना, यहाँ पे क्या निकलेंगे हमारा इट्टा, ठीक है। इट्टा में हम क्या करेंगे, एन प्रत्यय जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इट्टेन, ऐसा हमारा शब्द बनता है, ठीक है। ये हमारा क्रुदंत बन गया, ठीक है। 8वां प्रश्न देखिएगा, इंगा इंदेन माँ कोचुर लमजांग हिल्लेंदू, है ना, इंदे के इंदेन माँ कोचुर लमजांग हिल्लेंदू। अभी इसका मतलब क्या आता है, अभी कहने को हमारे पास शब्द नहीं है, ठीक है ना, अभी कहने को हमारे पास शब्द नहीं है। तो यहाँ पे इंदाना का मतलब क्या आता है, कहना, इंदा का मतलब कह। तो अभी यहाँ पे इनके हमारा क्रियापद की मूल धातु है, अंत में न वर्ण आ रहा है, तो इसीलिए एक न वर्ण और जोड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में यन जोड़ेंगे, ठीक है। तो इन्नेन होगा हमारा क्रुदंत। 9वां प्रश्न देखिएगा, अना कैजिन निसिन बस्कितान, है ना, अना कैजिन निसिन बस्कितान, इसका मतलब क्या आता है, मैंने झगड़ा करने को आपसे कब कहा, है ना। अना का मतलब मैं होता है, कैजिन का मतलब क्या आता है, झगड़ा करने को, निसिन का मतलब आपसे, बस्के का मतलब कब, इत्तान का मतलब कहा, है ना, अना है तो इत्तान आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कैजाना का मतलब झगड़ा, झगड़ा करना, है ना, कैजा यानी झगड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद में कैज हमारा मूल क्रिया आएंगे, यहाँ पे कैज में हम क्या करेंगे, इन जोड़ेंगे ना, तो क्या होगा, कैजे, इस प्रकार से, ठीक है। 10वां प्रश्न देखिएगा, ये 10वां प्रश्न देखिएगा, कंचकुमाढ़क नु मनु मरुमाड़, है ना, यानी सपनों को भुलाओ मत, ठीक है। 11वां प्रश्न देखिएगा, उमजंग बती हिल्ले मंदा, यानी समझने को कुछ नहीं है, ठीक है, समझने को कुछ नहीं है, उमजेंग, है ना। अभी यहाँ पे उमजेंग शब्द आता है हमारा, तो उमजेंग कैसे आएगा हमारे यहाँ पे, उमजाना, उमजाना का मतलब क्या आता है, समझना। तो उमज हमारा मूल धातु आएगा, मूल क्रिया आएगा, उमज में हम यंग जोड़ेंगे तो क्या होगा, उमजेंग, ठीक है। बत्ती हिल्ले मंदा, कुछ नहीं है ना, ऐसा, तो इस प्रकार से। तो अभी सगाजनों आप लोगों के लिए 2 प्रश्न दे रहा हूँ मैं, तो इसको आपको जैसे कि एक्सप्लेन करके देना है गोंडी भाषा में। तो जो भी सगाजन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो सगाजनों में ये PDF फाइल आपको दूंगा। तो सगाजनों अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, कमेंट्स करें, और सभी सगाजनों को इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिएगा। काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हो। तो सगाजनों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सेवा, जय पेरसापेन।